जाने कब शायद उसी अवर्णनीय संतोष के कारण नींद आ गई। आंख खुली तो देखा जिसी गर्मा गर्म कहवा लिए खड़ी थी। तिब्बती भेड़ के दूध का कहवा, अजीब ही स्वाद था। कहवा लो, वह बोली। ओस नहाए श्वेत कमल पुष्प सा उसका चेहरा खिला हुआ था, होठों पर शरारत थी। कहवा रख गई। जाते जाते कहती गई, आदमी नई पत्थर से मुलाकात होया। मुस्कुरा उठा, बाहर आ गया। बड़ी प्यारी धूप थी। कुछ देर में सभी आवश्यक कार्यों से निपट गया। तब डोलमा आ गया। आइए, अपने साथ गुम्फा में ले गया। गुम्फा का मुख्य प्रवेश द्वार काफी बड़ा और भारी था, लकड़ी का बना हुआ था। उस पर बड़े बड़े अजगर बने हुए थे और बीचों बीच दांत निकाले भैरव की भयानक मूर्ति थी। मूर्ति बड़ी ही विकराल थी। बरबस आंखें उस पर टिकी जा रही थी। गुम्फा का विशाल द्वार पार कर भीतर आने का काफी बड़ा आंगन सा था। बहुत ही धीमी पर आनंददायक और चित्त को प्रसन्न करने वाली मादक सुगंध से मन प्रसन्न हो गया। आंगन के दक्षिणी भाग में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा थी। पद्मासन में वे ध्यानस्थ थे, नेत्रबंद पर होठों पर मधुर मोहक मुस्कान। अनेक भव्य कक्ष पार कर एक विशाल कक्ष में आया। संपूर्ण कक्ष बड़े बड़े काले पत्थरों का बना था और उसमें इस प्रकार की व्यवस्था थी कि भरपूर प्रकाश आ रहा था। पत्थरों का काला चमकीला रंग प्रकाश के कारण कमरे को एक विचित्र सा रोमांचक रूप दे रहा था। सामने ही पत्थर के एक आसन पर श्रोष्ठी नोमग्याल बैठे थे। ठीक ठीक आशीर्वाद देती भगवान बुद्ध की आदमगत प्रतिमा खड़ी हुई थी। आसन पर आसीन व्यक्ति और सामने खड़े प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद देती मुद्रा में बनी वह मूर्ति अत्यंत भव्य थी। इस पर दृष्टि पड़ते ही नतमस्तक हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक था। मैं और सिद्धि नतमस्तक हो गए। नोमग्याल के होठों पर मुस्कान थिरक रही थी। सब कुशल है? आपका आशीर्वाद। यात्रा में कष्ट तो हुआ होगा, भला बिना कष्ट के कुछ प्राप्त होता है क्या? नोमग्याल हंस पड़े, बड़ी मीठी मोहक हंसी। सारा वातावरण आनंद से भर गया। बोले, तो कुछ प्राप्त करने आए हो? कुछ मिला? आंखें खुली और कान सतर्क रखने पर बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। नोमग्याल का तेजस्वी आनंद इस कथन पर खिल गया। बोले, हाँ, जिज्ञासु ऐसा ही होता है। और उन्होंने डोलमा को संकेत दिया। डोलमा उनका संकेत समझ गया और वह आसन उठा लाया। वह आसन ऊंचाई में नोमग्याल के आसन से कुछ छोटा था। बैठने का संकेत पाकर नमन कर बैठ गया। तभी मुस्कुराती जिसी आ गई। उसका गुलाबी सपाट चेहरा ओस भीगे फूल सा खिल रहा था। उसने श्रद्धा और अत्यंत परंपरागत तरीके से श्रोष्ठी नोमग्याल का अभिवादन किया। जाने क्या वह तिब्बती भाषा में कुछ बोलकर चली गई कि नोमग्याल ने कुछ पल आश्चर्य से देखा, फिर मुस्कुरा पड़े। अभी तो रहोगे ना? जैसी आपकी आज्ञा। कान सतर्क और आंखें खुली रखना। 1-2 रोज में शायद कुछ मिल जाए। आपकी कृपा बनी रहे, बस पर्याप्त है। नोमग्याल ने डोलमा को फिर संकेत दिया। डोलमा पद्म चक्र ले आया। इसको देखो। चकित डोलमा ने वह खूबसूरत रंग बिरंगा पद्म चक्र दे दिया। बौद्ध मतावलंबी इस पद्म चक्र को बराबर साथ रखते हैं, उनको निरंतर घुमाते रहते हैं और उनके होठों से बार बार एक मंत्र फूटता रहता है, ओम मणि पद्मे होम ही। बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है। पद्म चक्र बहुत ही हल्का और बहुत ही सुंदर बना था। जरा सा कलाई से झटका देने पर वह निरंतर घूमने लगा। उसमें बना फुंदना विंग स्ट्रिंग रेशम का था। घूमने पर फुंदना भी वृत्ताकार घूमकर एक नए रंग की सृष्टि करता था। पद्म चक्र पर हाथी दांत भी लगा था और कुछ कारीगरी भी की गई थी। इसका बराबर जाप करो, तुम्हें असीम शांति मिलेगी। अत्यंत श्रद्धा से वह पवित्र चक्र ले गया। उसकी मूठ बहुत सुंदर थी। चक्र का घूमना भी एक नैनाभिराम दृश्य था। ओम मणि पद्मे होम ही मंत्र जानता था, अतएव उच्चारण में कठिनाई न हुई। नोमग्याल ने बतलाया, इस मंत्र का उच्चारण अत्यंत धीमे स्वर में होना चाहिए। सहमत हो गया। पद्मचक्र हाथ में घूम रहा था। जिसी अत्यंत प्रसन्नता के साथ होठों पर मुस्कान लिए देख रही थी। उसके पतले होठों पर शिशु सी मुस्कान उसे और सुंदर बना रही थी। पद्मचक्र हर समय लामा साधुओं के हाथ में रहता है। निरंतर उनके होंठ हिलते रहते हैं। यह पद्मचक्र उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंखें खुली रखना, नोमग्याल बोला। बहुत कुछ देख पाओगे।
आपके दर्शन हो गए, यही बड़ा सौभाग्य है। नोमग्याल मुस्कुराए, फिर उठकर भीतर कक्ष में चले गए। डोलमा जाने कहाँ चला गया था, अचकचा गया। किस द्वार से वापस कहाँ जाऊं, तभी जिसी समीप आ गई। बोली, पीछे आओ। साथ हो गया। वह बाहर से आई। उसने बड़े मधुर स्वर में कहा, इधर अनेक साल पहले एक आदमी हो जिसे पद्मचक्र शास्ता गुरुदेव ने दिया था। शास्ता मुझ पर विशेष प्रसन्न है क्या? हाँ, मैंने तुम्हारी सिफारिश की है। पर शरारत से हंसी। बड़ी सुंदर लग रही थी जिसी। सांचे में ढला उसका गोरा बर्फीला बदन बड़ा ही कामनीय था। बिल्कुल सट कर चल रही थी। क्या सिफारिश की तुमने? देखा नहीं, कान में कुछ कहा था, तभी तो यह मिला। बड़े भाग्यवान को मिलता है ये। बड़ी तकदीर वाले हो, समझे? और जिसी ने हल्का सा धक्का दिया। विद्युत सा झटका लगा, शरीर सनसना गया। जिसी बेतरह खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुमने क्या कहा था कान में? कहा था कुछ, क्यों बताऊं? रास्ता बतलाकर वह भाग गई। हिरण की कलोज भरता देखता रह गया। हाथ में पवित्र पद्म चक्र अब भी बराबर घूम रहा था। अपने आवास पर आया। नोमग्याल कुछ नहीं बतलाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, स्पष्ट कह दिया है। आंखें खुली रखूंगा तो बहुत कुछ जान पाऊंगा। किस ओर आंखें खुली रखूं, किस ओर दृष्टि डालूं, समझ नहीं आ रहा था। तान पे अतिथि गृह में अनेक लामा साधु आ गए थे। लंबा अंगरखा पहने सब अपने अपने में व्यस्त थे। जिसी उन सब की व्यवस्था में लगी हुई थी। उसका बाल सुलभ मन, उसका चंचलपन देखते ही बनता था। उसका शरीर सफेद फूलों सा लता जैसा डोल रहा था। डोलमा का कुछ पता नहीं था। शायद वह किसी कार्य से बाहर चला गया था। कब समय बीत गया कुछ पता ही न चला। जिसी ने रात की सारी व्यवस्था कर दी। रात हो गई, नींद भी आ गई। जाने कितनी रात का समय था। अचानक अपने कंधों पर ठंडा स्पर्श अनुभव किया, तूफानी ठंडा। हड़बड़ाकर आंखें खोली तो देखा जिनी दोनों कंधों पर हाथ रखे झुकी थी। उसका गोल गोल चेहरा चांद सा चमक रहा था। अपना चेहरा एकदम मेरे चेहरे के पास लाकर धीरे से बोली, कुशोक उठो। हाँ, सिद्धि को भी साथ ले लो। उठकर बैठ गया। उसने हाथ पकड़ लिया। आओ। हाथ पकड़कर ले चली। शरीर सनसना गया। रात के उस सन्नाटे में जिसी हाथ पकड़कर कहाँ लेकर जा रही है। मैं सिहर गया था। वह किस द्वार से गुम्फा में ले आई जान ही नहीं सका। उसने अपने पतले गुलाबी होंठ पर उंगली रखकर एकदम खामोश रहने का संकेत दिया। फिर दबे पांव आंगन में ले आई। जिसी, ये सब क्या है? पसीना छूट रहा था। वह और एकांत में ले आई। जिसी धीरे से बोली, घबराते क्यों हो? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। सहमो मत, उधर देखो। सामने देखा तो देखता ही रह गया। नोमग्याल पद्मासन में बैठे थे। उनका शरीर धरती से कई फुट ऊपर था। एकटक देखता रहा। पद्मासन में नोमग्याल हवा में सर्वथा स्थिर थे। मैंने प्रणाम किया। देख लिया? जिसी ने पूछा। हाँ, चलो अब। जिसी हाथ पकड़कर ले आई। शास्ता का अधर में स्थापित शरीर का दृश्य आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। बाहर आकर एकांत में एक स्थान पर बैठी जिसी, मैंने पूछा, शास्ता समाधि स्थित है? क्या रोज समाधि लेते हैं? कभी कभी। तो मुझे दिखाने लाई थी? हाँ, शास्ता ने कहा, जितना कुछ दिखा सकूं दिखाती रहूं। ऊंचे पथरीले आसन पर बैठी जिसी अपने पैर हिला रही थी। हवा के झोंके उसके चेहरे को छेड़ रहे थे। उसकी गोरी गोरी सुडौल पिंडलियां चमक रही थी। शास्ता साधना के द्वार अपना शरीर वायु से भी हल्का कर लेते हैं, अतएव वह अधर में उठ जाते हैं। योग बल से ऐसा करते हैं। शरीर हल्का होते ही वायु के समान हो जाता है। इस दशा में वो कहीं भी आ जा सकते हैं। हाँ, आकाश मार्ग से। जिसी की बात हैरान कर देने वाली थी। फिर भी जिसी ने जिस प्रकार सरलता से सब समझाया, सराहनीय था। जिसी ने आगे कहा, यह कार्य हर साधक साधना के बल पर कर सकता है। जिसी जितनी सुंदर थी, उसका स्वर उतना ही मधुर था, महीन और आकर्षक था। उसके पतले पतले होठों से मानो गुलाब की पंखुड़ियां झड़ रही थीं। क्या तंत्र द्वारा कुंडलिनी जागरण संभव है? हाँ, संभव है। लंबी क्रिया है।
क्या सीखना चाहते हो? हाँ अवश्य, जिसी मुस्कुराई। क्यों, क्या मुझसे सीखना चाहते हो? वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। खिलखिलाकर हंसने के कारण जिसी और भी मादक हो गई। उसका रूप और सलोना हो गया, उसके चेहरे का भोलापन और मोहक हो गया। शास्ता से आदेश लेना पड़ेगा। जिसी बोली, वैसे हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। जिसी का यह तुम संबोधन अत्यंत आत्मीय था। अगर प्रसन्न ना होते तो जिस मुद्रा में तुमने उनको देखा है वह कभी नहीं देख पाते, केवल मैं ही जानती हूँ। शास्ता प्रसन्न है? क्यों प्रसन्न है? मैंने जानना चाहा। इस प्रसन्नता का कारण तुम स्वयं हो। जिसी बोली और मुस्कुरा उठी। लगता है शास्ता से तुमने मेरी सिफारिश की है। तुमने उनसे कान में गुपचुप क्या कहा था? जिसकी नीली नीली आंखें लजा गईं। होंठ काटती हुई बोली, मैंने कोई सिफारिश नहीं की। हाँ, पूछा अवश्य था शास्ता ने। हाँ, तभी तो तुमने मेरी प्रसन्नता कर दी होगी। कोई प्रशंसा नहीं की, जो सत्य था वही शास्ता को बतलाया। शास्ता सब कुछ जानते हैं, उनसे कोई झूठ बोल सकता है क्या? जिसी से बातचीत करने का अद्भुत सुख था। इस सुख को भरपूर प्राप्त कर रहा था मैं। जिसी अत्यंत शालीन और शिक्षित प्रतीत होती थी। उसका व्यवहार सज्जनतापूर्ण और विनम्र था। रूप और लोक व्यवहार का ऐसा संगम कम ही देखने को आता है। जिसी कुछ हिचकिचा सी रही थी। बोलो ना, मैंने कहा बोलो ना। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम खरे उतरे, यह मैंने शास्ता को बतला दिया। वह मुस्कुराई। अच्छा, मान लो खरा न उतरता तब शास्ता तुमसे मिलते ही नहीं, वापस कर दिए जाते, भगा दिए जाते। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह भला क्या खाक साथ न करेगा? शास्ता ने इसी कारण मुझे रख रखा है और इसी काम पर लगाया है। जाने कितने वापस हो गए हैं। मैंने परीक्षा ली थी। मौन जिसी की ओर मैं देखता रह गया। वह कहे जा रही थी, शास्ता और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इस रहस्य को कुछ ही साधक जानते हैं। हाँ, सांसारिक दृष्टि से हम स्वामी और सेविका हैं। अशोक, यह रहस्य तुम किसी से मत कहना। होंठ काटकर जिसी की ओर मैं बस देखता रह गया। जिसी एक निर्जन स्थान पर ले गई। उसने अनेक साधनाएं बतलाई और स्वयं करके दिखलाई। उसकी बतलाई सारी पद्धति अत्यंत रहस्यमय और रोमांचक थी। मैं आश्चर्य से देखता रहा। वास्तव में तिब्बती यात्रा कुछ विचित्र ही थी और विचित्र था वहां का तंत्र। जिसी के साथ सिद्धि को लेकर वापस आ गया। जिसी के साथ मेरी अंतरंगता देखकर डोलमा को विश्वास हो गया। अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, अन्यथा जिसी किसी को घास भी नहीं डालती। अगले दिन चलना चाहा। शास्ता के दर्शन की प्रबल इच्छा थी। जिसी खिलखिलाकर हंस पड़ी। शास्ता, क्या दर्शन करोगे? मुझ में और शास्ता में क्या अंतर? फिर भी मैंने अनुरोध किया। वह मुस्कुराई। मैं ही शास्ता हूँ, मैं ही जिसी हूँ, मैं ही साध्य हूँ, मैं ही साधिका हूँ। अर्धनारी स्वरूप याद है ना? नमन किया, आशीर्वाद मिला। जाओ कुशोक, ओम मणि पद्मे होम ही मंत्र को सदैव याद रखना। यह तुम्हें अनेक चमत्कारी सिद्धियां देगा। जाओ, सिद्धि के साथ अपनी तंत्र यात्रा में सफल हो। मैंने अपनी पलकों पर हाथ लगाया तो वो नम थी। सोचा कहाँ से आ गए ये आंसू। जिसी हंस पड़ी। तंत्र का साधक इतना निर्बल, आने वाले को क्या सुख देगा और जाने वाले का दुख क्या। यहाँ से जाने के उपरांत हमें कभी भी याद मत करना। देखो, पीले लोग हमारा द्वार खटखटा रहे हैं, अब तुम निकल जाओ। यह कहकर जिसी गुम्फा में प्रवेश कर गई और गुम्फा का द्वार हल्की सी चरमराहट के साथ बंद हो गया। नमन किया, आशीर्वाद पाकर चला गया। डोलमा ने विदा किया। लंबा सफर तय कर आया था। बरसों हो गए पर जिसी और शास्ता को भुला नहीं पाया। सोचता हूँ क्या वह भुलाने वाली चीज है। और हाँ, ये ना पूछिए कि क्या साधना की मैंने और क्या नहीं। ओम मणि पद्मे होम हीम का जाप मैं आज भी करता हूँ। सच, बड़ा सुख मिलता है। प्रिय श्रोताओं, थोड़े ही समय तिब्बत में रुककर मैंने सिद्धि के साथ स्वयं को भारत की गोपनीय विद्या में तंत्र पारंगत कर लिया। कुछ अलौकिक शक्तियों के संचालन की क्रिया भी सीख ली। अचानक वह दिन भी आ गया जब मुझे दिल्ली से सूचना मिली कि तुरंत वापस आ जाओ। इनमें मेरे साथ सिद्धि, पंडित राम शर्मा, राजेंद्र तांत्रिक और राजीव शर्मा शूर लकी तांत्रिक को भी दिल्ली आने का निमंत्रण था।
सिद्धि ने हंसकर कहा, जाओ दिल्ली जाकर भी देख लो। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे बिना मैं यहाँ क्या करूंगा? मैं भी तो तुम्हारी साथी हूँ, सिद्धि ने कहा। चलो क्या है देखा जाएगा। हम सब साथ चल पड़े। वन प्रांतर सघन था। स्थान स्थान पर अत्यंत रमणीक दृश्य भी थे। तांत्रिकों के आश्रम भी थे। सर्वत्र स्वागत हो रहा था हमारा। सिद्धि के कारण हम सबके पूज्य बन चुके थे। हम सब कुशल दिल्ली आ गए। सर्वत्र हर्ष व्याप्त हो गया। एक दिन पिताश्री ने मेरे सामने अब विवाह लेकर प्रस्ताव रख दिया। साथ ही पूछ लिया कि यह रूपसी कौन है और यह कब यहाँ से प्रस्थान करेगी। मेरे यह कहने पर मेरा विवाह सिद्धि से हो चुका है। अब तो केवल औपचारिकता मात्र शेष है। पिताजी क्रोध में चीख पड़े, पर सब बतलाने पर शांत हो गए। मैं और सिद्धि समाज के सामने अब विवाह बंधन में बंध गए। अब हमारे सामने केवल नई पीढ़ी के आगमन की प्रतीक्षा थी। इसके पश्चात बस चिंता थी, व्याकुलता थी तो सिर्फ भैरवी के लिए। कहाँ किस स्थान पर वह तपस्या साधनारत है? एक बार मिल तो लेता। और सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या मैं और सिद्धि कभी भैरव भैरवी का पद प्राप्त कर सकेंगे? अंत में प्रायः सामान्य व्यक्ति तंत्र शब्द को सुनते ही एक अलग मानस बना लेते हैं, परंतु यह कम साधकों को ही ज्ञात है कि तंत्र साधना तो मूल रूप से पूर्णतः सात्विक साधना है और तंत्र के विशुद्धतम रूप की साधना से साधक का भौतिक जीवन जहाँ तक सम्राट तुल्य हो जाता है, वहीं उसके अंदर आनंद और मस्ती का ऐसा सागर लहराने लगता है, उसके व्यक्तित्व में आए सम्मोहन से अन्य व्यक्ति भी बिना आकर्षित हुए नहीं रहते। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तंत्र के वह साधक हैं जो आज भी हिमालय के सुंदर क्षेत्र में आज भी साधनारत हैं, जिन्हें वहां से कोई नहीं ला सकता। धन और आराम का लालच भी नहीं।